अभी हम कुरुम्बा प्राथमिक विद्यालय में हैं और प्राप्त शिकायत के आधार पर हम देखने के लिए मिलना चाहिए मिड डे मील स्कीम के तहत वो मिल रहा है कि नहीं। बाबू बताओ कि आज खाने में क्या क्या मिलना चाहिए था? अंडा और केला नहीं मिला है। कितना दिन से नहीं मिला है? कल मिला था, परसों मिला था, परसों मिला था, केला मिला था। आज आज मिलना चाहिए था लेकिन नहीं मिला है ना। हाँ कोई ड्राइवर बनाना खाना 9 बजे तो लेट हो रहा था। बोलिए बोलिए। कब मैंने टिफिन के समय ही ना ये व्यवस्था होना चाहिए कि अंडा और जो केला है जो भी है वो टिफिन के समय ही होना चाहिए, लेकिन अभी तक हुआ नहीं है। बताइए क्या बोलना चाहते हैं, है ना? सर अभी आएंगे ना बात करेंगे। नहीं बात करेंगे, ठीक है, वो बात तो बाद में हो जाएगा, लेकिन बात ये है ना कि जो मेन्यू में होना चाहिए वो तो है नहीं, वो तो स्पष्ट दिख रहा है कि नहीं बाबू? हाँ है ना। आज मतलब अंडा मिलना चाहिए था और केला, लेकिन मिला नहीं है। नहीं दोनों चीज। हाँ मतलब दोनों में से चॉइस पे डिपेंड करता है। हाँ तो सर बोले ना कि मेरा सुबह लेट हो रहा था तो नहीं ला पाए। नहीं तो देखिए समस्या हर एक दिन रहता है, ठीक है, लेकिन इन लोग को जो सुन रहे हैं कि पिछले कई दिनों से नहीं मिल रहा है ना। जबकि परसों हम सुने कि जांच पड़ताल करने के लिए कुछ लोग भी आए थे, इसके बावजूद भी आप लोग सचेत नहीं होते हैं, तो समझिए कि अगर लंबा समय से अगर कुछ नहीं हो रहा होगा तो आप लोग क्या करते होंगे। सब लोग शांत रहो, है ना। जो पूछ रहे हैं उसको बताओ, ये तुम ही लोगों के लिए है, समझ में आ रहा है ना। डरने का कोई जरूरत नहीं है। बोलो रे, आज क्या मिलना चाहिए था बाबू? अंडा चाहिए, फल नहीं मिला, नहीं मिला ना। क्या बोले, बोल के गए थे कुछ सर? नहीं बोल के गए थे। अच्छा पढ़ाई अच्छा से होता है? कोई ऐसा सर लोग नहीं है ना जो खाली टाइम वेस्ट करते हैं, मोबाइल में बिजी रहते हैं? नहीं पढ़ाई लिखाई होता है बढ़िया से ना। खाने में दिक्कत है? हाँ खाने में मैंने जो अंडा और केला मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। ठीक है, इसी तरह से जो भी होगा सच बता देना है, ठीक है, और डरने का कोई जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना। हम बगल में ही रहते हैं हम, है ना। अगर कोई भी दिक्कत होगा तो किसी भी तरह से हमसे संपर्क कर सकता है तुम लोग। समझ में आ रहा है ना। हाँ ये तुम ही लोगों के लिए है, और ये जो खाना दिया जा रहा है ना ये सर लोग नहीं दे रहे हैं, ये सिस्टम बना हुआ है, ठीक है, ये सिस्टम बना हुआ है, उस सिस्टम के तहत आप लोग को खाना मिल रहा है, इसलिए डरने का कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। ठीक है, फिर मंडे को आएंगे, है ना, और फिर हम और देखेंगे, है ना। अभी तो खाना में देख रहे हैं कि फर्स्ट दिन आए और उसी में पता चल जाता है कि अभाव है, जबकि 2 दिन पहले ही, है ना, यहाँ जांच पड़ताल करने के लिए कुछ लोग आए थे, तो इसके बावजूद भी लोग सचेत नहीं हो रहे हैं, तो समझ में आ रहा है स्पष्ट कि कितना लापरवाही है यहाँ पे, है ना। अब तुम लोग को टेंशन नहीं लेना है ना। हम लोग इस चीज़ का अपने नज़र में ले लिए हैं, अब बहुत जल्द इसमें हम लोग काम करेंगे, है ना, और तुम लोग को जो भी सुविधा मिलना चाहिए वो सुविधा मिलेगा। वंदे मातरम साथियों, कल दिनांक 28 जुलाई 2023 दिन शुक्रवार को राजकीय प्राथमिक विद्यालय कुरुम्बा, जो कि कुरुम्बा पंचायत के अंतर्गत एक विद्यालय है, वहां निगरानी करने के लिए गए थे। अलग अलग स्रोतों से पता चला कि इस विद्यालय में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। 2 दिन पहले भी इस क्षेत्र के निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ग्रुप जांच पड़ताल करने के लिए स्कूल में गए थे। जांच पड़ताल करने के दौरान पता चला कि सारी व्यवस्था होने के बाद भी बहुत सारी चीज़ों का अभाव है। जैसे टीचर्स को पढ़ाने के लिए मार्कर की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन मार्कर की व्यवस्था है ही नहीं। अगर कभी कभी मार्कर लाया भी जाता है तो ख़त्म हो जाने के बाद तुरंत उनका पुनः व्यवस्था नहीं किया जाता है। व्यवस्था के अनुसार बच्चों को बैठने के लिए दरी होना चाहिए, लेकिन उसका भी व्यवस्था नहीं है। और अब इस वीडियो के माध्यम से आप लोग बच्चों की थाली और उसके बयान सुन सकते हैं, जिसमें बच्चे खुद बोल रहे हैं कि आज शुक्रवार है और शुक्रवार के दिन अंडा और फल में केला मिलना चाहिए, लेकिन ना तो केला मिला और ना ही अंडा। इस विद्यालय के प्रिंसिपल सर, जिनका नाम जयंत है, वो विद्यालय में उपस्थित ही नहीं थे। 2 दिन पहले भी निर्वाचित प्रतिनिधियों का एक ग्रुप जांच करने के लिए आए थे, उस दिन भी प्रिंसिपल सर नहीं थे, और आज भी जब हम कल गए थे तो कल भी वो नहीं थे। कॉल के माध्यम से जब उनसे पूछें कि आप स्कूल में क्यों नहीं है, तो वो बोले कि स्कूल के काम से बाहर गए हैं। अब पता नहीं कौन कौन
किस किस काम के लिए वो बराबर बाहर जाते रहते हैं, ये तो वही बता सकते हैं। फिर उनसे पूछे कि मेन्यू में आज अंडा और केला होना चाहिए। इसके बारे में वो तरह तरह के बहाना करने लगे और बोले कि जब हम आएंगे तो उस समय अंडा और केला लेते आएंगे। लेकिन जब बाद में हम पता किए तो पता चला कि ना तो उस दिन अंडा मिला बच्चों को और ना ही केला। एक सहायक शिक्षिका जो वहीं पर पढ़ाती है, उनसे पूछे तो वो बोली कि अभी सावन चल रहा है, इसलिए अंडा बच्चों को नहीं दिया जा रहा है। अब हमें ये समझ में नहीं आता है कि पहला दूसरा तीसरा के बच्चों को सावन के बारे में कितनी जानकारी है और वह सावन पालते हैं या नहीं पालते हैं। जब हम उनसे पूछें कि मेन्यू में हरी सब्जी की व्यवस्था है क्या, तो बोले कि हाँ, सारी हरी सब्जियों की व्यवस्था तो मेन्यू में है। तो हम बोले क्या मिलता है, तो अधिकांश लोगों से ये पता चला, आसपास के लोगों से, कि मेन्यू में जो हरी सब्जियों के नाम पर झींगा और पोरल दिया जाता है। अब उन शिक्षकों को कैसे समझाएं कि हरी सब्जियों में सिर्फ झींगा और पोरल ही नहीं होता है, इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। लेकिन झींगा और पोरल क्यों दिया जाता है, ये हम सभी जानते हैं। और अंतिम में जो इन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो है पढ़ाई। हमारे देश में सरकारी स्कूलों की शिक्षा व्यवस्था कैसी है, ये हम सभी को पता है, हम सभी से छिपा हुआ नहीं है। मतलब ज़ीरो है। इस विद्यालय की हालत भी उसी प्रकार की है। लेकिन समझने वाली बात है कि सरकारी स्कूल के एक पारा टीचर का इनकम लगभग 20,000 होता है और सबकी सरकारी अगर टीचर है तो उसका इनकम 50, 60, 70 हज़ार का होता है। जबकि दूसरी तरफ प्राइवेट स्कूल के टीचर जो 3-4 हज़ार में मेहनत, जिनका इनकम जो होता है 3-4 हज़ार होता है मंथली, इसके बावजूद भी प्राइवेट स्कूल की शिक्षा व्यवस्था और सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था में आसमान ज़मीन का अंतर होता है। सरकारी स्कूल के शिक्षक हाईली क्वालिफाइड होते हैं, इनकम भी अच्छा होता है, लेकिन शिक्षा की स्थिति बदहाली में है। अब आप ही लोग ही बताइए कि गरीब का बच्चा बिना शिक्षा के कैसे आगे बढ़ सकता है और कैसे बिना शिक्षा के अपना जीवन बेहतर कर सकता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि एक गरीब बच्चा का जो मात्र साधन है, जिससे वो अपना जीवन को बेहतर कर सकता है, वो है शिक्षा, और उसी चीज़ से उसे वंचित रखने का काम किया जा रहा है। सारी व्यवस्था होने के बावजूद भी ग्राउंड स्तर पर कोई